हेलो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। माफ करिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे जुबान पर बहुत ही बड़ा छाला हो गया था। अभी भी है लेकिन अभी छोटा हो गया है और इसी वजह से मैं बोल ही नहीं पा रहा था, तो वो एपिसोड कहाँ से आएंगे। इसीलिए दिल से माफी मांगते हैं और इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग लिली और उस डीमन को फाइट करते हुए दिखाने से होती है, जिसे कोने में खड़ा अकुत्सु चुपके से देख रहा था। तो वहीं फाइट करने के दौरान डीमन लिली से पूछता है कि तुम मुझे खत्म क्यों करना चाहती हो, जिस पर लिली कहती है, ये कैसा बेहुदा सवाल है, तुम एक डीमन हो और ऊपर से हाल ही में डॉग्स के अटैक की काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम ही हो। क्यों, सही कहा ना। जिसे सुनकर डीमन कहता है, अच्छा, लेकिन अगर तुम मुझे हराओगी ना तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो मैं हूँ या फिर नहीं। और वैसे आज तक कोई भी मेरे रियल रूप के आगे टिक नहीं पाया है। बस इतना कहते से ही वो एक मस्कुलर 2 पैरों वाले भेड़िए में बदल जाता है और उसने एक अजीब सा पिंक कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और उसे देखकर लिली को काफी ज्यादा अजीब सा लगता है और इसीलिए वो उसके मेन पार्ट पर लात दे मारती है। अरे बाप रे, मेन पार्ट तो बहुत ज्यादा हो जाता है यार, ये क्या किया। और इससे बेचारा वो नीचे गिर जाता है और अपना अकुत्सु सामने आकर उसके बर्ड की मालिश करते हुए उसे दिलासा देता है। अरे ना बच्चा ना, रोना नहीं, देख कीड़ी मर गई, ज्यादा रोते नहीं है। और ये देखकर वो डीमन समझ जाता है कि अकुत्सु भी एक डीमन है और लिली की बातों से उसे ये भी पता चल जाता है कि अकुत्सु असल में एंजल यानी लिली की साइड में है और इसीलिए वो अकुत्सु को गद्दार कहकर भी बुलाता है। साले गद्दार। अब उन दोनों की ये सारी बातें चली रही थी कि तभी लिली बीच में आकर अकुत्सु को पीछे हटने के लिए कहती है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो इस डीमन के साथ साथ उसे भी खत्म कर देगी। बस इतना कहते से वो दोनों फाइट करने की तैयारी करते हैं, लेकिन अकुत्सु उन्हें रोककर कहता है कि तुम लोग एक बात भूल रहे हो, इस लड़ाई को छोड़कर हम बात करके भी इस मैटर को सुलझा सकते हैं। लेकिन उस ज्ञानी बाबा की इन बकवास बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और अपनी फाइट करना दोनों जारी रखते हैं। अब ये देखकर अकुत्सु तुरंत माइक पकड़कर एकदम शायराना अंदाज में उन दोनों को फाइट करने से मना करता है। तुम दोनों फाइट मत करो और एक दूसरे के साथ प्यार से बर्ताव करने के लिए कहता है। और इसके बाद वो इसके जवाब के लिए माइक लिली की तरफ फेंकता है और फिर लिली भी उस माइक को उठाकर सेम शायराना अंदाज में उसे इन सब से बाहर रहने के लिए कहती है, नहीं तो वो उसे भी खत्म करने से पीछे नहीं हटेगी। और फिर ऐसे ही दोनों एकदम शायराना अंदाज में एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। और अब ये सब देखकर पीछे खड़ा डीमन इमोशनल हो जाता है भाई साहब, क्योंकि उसे लग रहा था कि अकुत्सु ये सब उसे बचाने के लिए कर रहा है और इसीलिए वो अकुत्सु को रोकता है और फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। और उनका ये भाईचारा प्यार मोहब्बत देखकर इधर लिली पिघल जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, मुझे बताओ कि तुम धरती पर क्या करने के लिए आए हो। जिस पर वो डीमन कहता है कि मुझे हमेशा से ही लोनली महसूस होता है, लेकिन एक दिन मुझे लड़कियों के शेप शिफ्ट क्लॉथ के बारे में पता चला और फिर उसके बाद से तो मैं मैगजीन्स में उन्हें ही देखता रहता था। जिसे सुनकर लिली कहती है, अच्छा तो फिर इसके बाद ही तुमने लड़कियों पर अटैक करना स्टार्ट किया। देखो अब मेरे पास तुम्हें एग्जीक्यूट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। बस इतना कहते से वो अपना वेपन उसकी तरफ घुमा देती है, जिसके कारण डीमन वहां से गायब होने लगता है और जाते जाते वो अकुत्सु को उसकी इतनी फिक्र करने के लिए उसे थैंक्स भी कहता है। और ये देखकर अकुत्सु को उस खेमड़ी लिली पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आज उसी की वजह से उसी का एक डीमन भाई इस दुनिया से गायब हो गया है। लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक पपी आ खड़ा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही डीमन था जिसे अभी थोड़ी देर पहले लिली ने एग्जीक्यूट किया था। और इसके बाद लिली उस पपी यानी डीमन को एक दूसरी लड़की को पालने के लिए दे देती है। अब ये सब देखकर अकुत्सु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है भाई। तो लिली उसे बताती है कि मैं उसे कभी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं करने वाली थी, मैंने सिर्फ उसकी नेगेटिव थिंकिंग और पावर्स को सील कर दिया है। वो पहले जैसा ही डीमन है लेकिन बिना अपनी पावर्स के।
अब ये सब सुनकर तो ओकुत्सु गोल गन गन घन चक्कर बन जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे तो एंजल्स के बारे में काफी नेगेटिव बातों के बारे में पता चला था कि वो लोग तो डीमंस को पहले अच्छे से ह्यूमिलिएट करते हैं और फिर उन्हें खत्म करते हैं। लेकिन लगता है कि लिली ना कुछ अलग किस्म की एंजल है। वो ना ही सिर्फ उन्हें छोड़ती है बल्कि उनके साथ हंसते हुए फोटो भी खिंचाती है। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिली ओकुत्सु को कॉफी के लिए इनवाइट करती है और बस इसके साथ ही ये सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लिली ओकुत्सु के साथ नोटी थिंग्स करने की फिराक में थी। वो दोनों किस करने वाले थे कि तभी हमें पता चलता है कि यह सब एक सपना है और हकीकत में तो वो टीचर के सामने होते हैं। अपने ओकुत्सु भाई साहब क्लास में लिली का इतना नोटी सपना देख रहे थे और बस इसी के कारण टीचर उसके सर पर एक धमाक करके मुक्का मारकर उसे क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं। चलो क्लास से बाहर निकलो अभी के अभी। यहाँ पर सीन वापस से कट होता है और अगले सीन में जब ओकुत्सु अपने रूम में बैठकर मॉर्निंग में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलते से पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसकी सुपीरियर लेडी होती है, जिसे देखकर ओकुत्सु को एकदम से झटका लगता है और इसीलिए पहले तो वो उसके चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर देता है। मगर आखिरकार वो उसकी बॉस है और बॉस के आगे तो किसी की नहीं चलती और इसीलिए अगले ही पल वो उन्हें अंदर इनवाइट करता है, जहाँ थोड़ी देर तो इधर उधर की बातें फेंकने के बाद वो ओकुत्सु से उसके मिशन के बारे में पूछती है और मिशन शब्द सुनने के बाद एकदम से ओकुत्सु को याद आता है कि वो धरती पर आया क्यों था। अरे तेरी की तो उनका घर यानी कि नर्क एंजल के अटैक के कारण काफी ज्यादा खतरे में था और उसके बॉस ने उसे यहाँ पर एक अच्छे लीडर को ढूंढने के लिए भेजा है जो डीमंस को सही रास्ते पर ला सके। लेकिन हमें तो पता ही है कि वो यहाँ पर आकर क्या क्या कर रहा है। खैर रही बात उसके सुपीरियर के क्वेश्चन की, तो वो कहता है कि दरअसल अभी तक मैं ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला हूँ। हालांकि मैंने कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था लेकिन उनमें ना काफी ज्यादा सीरियस मतलब एकदम हाई लेवल सीरियस वाले इश्यू हैं और वो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि लिली की ही बात कर रहा था, जिसे सुनकर सुपीरियर कहती है कि तुमने सही करा, अच्छा हुआ तुमने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया। चलो फिर अब बहुत लेट हो गया है, सोने की तैयारी करते हैं। जिसे सुनकर ओकुत्सु के होश उड़ जाते हैं। उसे नहीं पता था कि सुपीरियर आज रात उसी के साथ गुजारने वाली है। तो वहीं सुपीरियर जब कपड़े चेंज करने के लिए जाती है तो ओकुत्सु काफी नोटी नोटी बातें सोचने लगता है कि आज तो वो फाइनली एडवेंचर करेगा। लेकिन अच्छा हुआ साले के साथ, बोला था इसको ब्रह्मचारी बनने के लिए। उसके मूड की ना ऐसी की तैसी हो जाती है क्योंकि सुपीरियर ना अपना स्लीपिंग बैग साथ में लेकर आई थी। तो वहीं सोने के दौरान ओकुत्सु को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, बिल्कुल उसी वीडियो जैसी जो लोग अकेले में देखते हैं। और ये आवाजें और कोई नहीं बल्कि उसकी सुपीरियर नींद में निकाल रही थी। हे भगवान, राम 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 राम। और फिर अगले दिन उठने पर सुपीरियर उसे किसी ट्रेनिंग के बारे में बताती है और अगले ही सीन में हम ओकुत्सु को कुछ लड़कियों को अप्रोच करते हुए देखते हैं। दरअसल ये उसके ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, लेकिन वो लड़कियां तो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती हैं। और फिर सुपीरियर से पूछने पर कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो बताती है कि मान लो कि अगर तुम्हें हेल को बचाने के लिए कोई कैंडिडेट मिल भी गया तो ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे सच्चाई बताओगे और वो तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें लोगों के साथ बात करके उन्हें किसी भी कंडीशन में तैयार यानी कि कन्विंस करने की ट्रेनिंग करनी होगी। जिसे सुनकर ओकुत्सु एक बार फिर एक और लड़की को अप्रोच करता है और इस बार ये शाना आदमी अपने पपी के खो जाने का बहाना बनाकर उस लड़की के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है क्योंकि ये लड़की सामने से उसे अपने कांटेक्ट नंबर दे देती है। ये कैसा तरीका है भाई? ओ मेरे प्यारे दोस्तों, लगता है तुमको भी एक रास्ता तो मिल ही गया है ना? और अब यह देखकर वो सुपीरियर काफी ज्यादा खुश होती हैं। अरे वाह! लेकिन फिर वो उसे कहती हैं कि इस बार तो उस लड़की के साथ एक डॉग था, इसीलिए तुमने डॉग को लेकर कहानी बनाई, लेकिन हर बार हर लड़की के पास डॉग्स नहीं होंगे, इसीलिए तुम्हें उनका भरोसा जीतकर उन्हें कन्विंस करना होगा। और ये बात ओकुत्सु के माइंड में भी पत्थर की लकीर की तरफ फिट हो जाती है और तभी उसकी सुपीरियर सामने चल रही लड़की को टी के लिए पूछने के लिए कहती है।
अरे चाय के लिए। और जब अकुत्सु ऐसा करता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यूका होती है। उसे खुद ही समझ में आ गया था कि अकुत्सु ना उसे टी के लिए इनवाइट करने के लिए आया है, और इसीलिए वो तो बिना अकुत्सु के कुछ कहे ही पार्टी के लिए मान जाती है। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं कि अकुत्सु उसे किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि बार में लेकर आता है, जहाँ पर बातों बातों में यूका उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लिली पसंद है, जिसे सुनकर अकुत्सु के होश उड़ जाते हैं और वो थोड़ा सा शौक में भी चला जाता है, क्योंकि फिर लिली के बारे में उसकी बॉस को भी पता चल जाता है। तो वहीं यूका के क्वेश्चन पर अकुत्सु कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि लिली काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। खैर मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। क्या तुम हिरोटा को लाइक करती हो? जिसे सुनकर यूका कहती है कि लाइक वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो मेरे बचपन का फ्रेंड है और वहाँ से कपल बनने तक का रास्ता तो काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं हमेशा उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो उतना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि यह कोई आसान रास्ता नहीं है। जिसे सुनकर अकुत्सु एक अच्छी सी लाइन मारकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई लाइन सूझी नहीं रही थी। खैर, तो वहीं जब रात होने पर ये दोनों घर की तरफ जा रहे थे, तभी जाने से पहले यूका कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे सीक्रेट रखूंगी। अरे क्या हुआ? हमें तो कुछ दिखाया ही नहीं, शायद आगे बताएंगे। तो वहीं यूका के जाने के बाद सुपीरियर अकुत्सु से कहती है कि आज तो तुमने झंडे गाड़ दिए यार। लेकिन एक बात मुझे काफी अजीब लगी, और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले बार में अकुत्सु ने बारटेंडर को प्रपोज किया था, और ये सब हुआ लिली के मैजिक की वजह से, जिसने घर पर बैठकर एक छींक खाई थी, और इसके कारण यूका और उसकी सुपीरियर के आगे अकुत्सु की इज्जत पूरी तरीके से पानी में मिल गई थी। खैर बैक टू स्टोरी। सुपीरियर उसे बाय बोलकर वापस से नरक के लिए निकल जाती है। तो फिर वहीं घर जाने से पहले अकुत्सु अपने आप से कहता है कि आज की ट्रेनिंग के बाद तो मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है, और मैं एक बार फिर लिली को अपना बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।